हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल धारवी महतो ब्लॉग। और मेरा नाम सीमा महतो है। तो अभी ना मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में ना आज मैं कच्चू की सब्ज़ी और रोटी बनाऊंगी। तो देखिए, मैं कच्चू काट ली हूँ और एक तरफ ना दूध गर्म करने के लिए दी हूँ और एक तरफ कुकर में मैं कच्चू की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो देखिए, और क्या हुआ ना, जब मैं कच्चू काट रही थी और जब कुकर में ऑयल डाल रही थी, उस समय मेरा कैमरा अचानक से बंद हो गया और मुझे पता ही नहीं चला कि कैमरा कब बंद हो गया। जब मैं देखी ना, तब मैं कुकर में ढक्कन बंद कर चुकी थी। तभी अचानक कैमरे तरफ देखी, मतलब मोबाइल की ओर देखी, तो देखी मोबाइल तो ऑन ही नहीं है। तो उससे पहले मैं क्या की थी वो बता देती हूँ, मतलब कच्चू की सब्ज़ी किस तरह से बनाई थी वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैं तेल डाली थी, फिर जीरा डाली थी, फिर लहसुन और प्याज को मैंने भून लिया था। फिर मैं कच्चू की सब्ज़ी जो भी है उसको डाल दी थी और उसको अच्छा से भून ली थी और टमाटर और मसाला डाल के तेल छोड़ने तक भून ली थी। फिर उसके बाद जितना आपको पानी डालना है उतना मैं पानी डाल दी थी। उसके बाद फिर मैं कुकर बंद कर दी थी। उसी समय में देखी कि कैमरा मेरा ऑफ हो गया है। तो मैं तब तक रोटी भी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि आटा भी सान ली थी पहले ही, गूंद ली थी आटा पहले। तो देखिए, मेरा रोटी सब्जी बन बन गया है। तो अभी नाश्ता मैं बच्चे लोग को दे दे रही हूँ। तो देखिए, कच्चू का सब्ज़ी हमारा कुछ इस तरह से बना है और बच्चे ना बहुत चाव से खाते हैं कच्चू की सब्ज़ी। और पता नहीं बाकी बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, बेटी जो है वो ना कच्चू की सब्ज़ी ना बहुत खाती है। तो एक रोटी दे दी थी और कच्चू की सब्ज़ी दे दी थी, और मैं साथ ही साथ क्या कर रही हूँ ना, कुकर को भी खाली कर ले रही हूँ और फिर मैं सारे बर्तन को एक साथ धो दूँगी। मतलब जो अभी नाश्ता में जो बर्तन निकला ना, वो सभी को धोऊँगी। तो देखिए, यहाँ पे मैं बर्तन धो ले रही हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं झाड़ू पोछा करूँगी, क्योंकि झाड़ू पोछा नहीं की हूँ। सुबह उठते ही मैं किचन में आ गई थी। तो सुबह हो या शाम हो या दोपहर हो ना, मेरा ना एक सिंक बर्तन जमा हो जाता है। क्योंकि आप 2 लोगों का खाना बनाइए या 1 लोगों का खाना बनाइए या 10 लोगों का खाना बनाइए, बर्तन तो उतना ही गंदा होगा। क्योंकि सब्जी बनाइएगा तो कढ़ाई गंदा होगा ही, और खाना बनाइएगा तो जो भी है सब गंदा तो होगा ही। तो उसके बाद मैं, देखिए, मैं यहाँ पे आ गई हूँ बिस्तर सरियाने के लिए। तो सबसे पहले मैं मच्छरदानी को यहाँ पे हटा ले रही हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे उधर मच्छरदानी कहाँ जा डाल रही है। तो वहाँ पे ना एक थैला है, उसी में मच्छरदानी को डाल देती हूँ और फिर पर्दे से ऐसे ढक देती हूँ। देखिए, वहाँ पे लाल कलर का दिख रहा होगा ना, वो थैला है। तो उसी में डाल देती हूँ और फिर जब रात में फिर मच्छरदानी लगाना होता है तो फिर मैं मच्छरदानी को लगा देती हूँ। तो कल ना मैं बेडशीट चेंज की थी, तो मैं पिल्लो कवर वगैरह भी चेंज की थी। तो ना पिल्लो में कवर लगाना भूल भूल गई नहीं थी, मतलब लगाए ही नहीं थी। तो आज देखिए, अभी मैं सरिया रही हूँ तो पिल्लो कवर भी लगा दे रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैं ना अभी सारे रूम को, मतलब ये बेड को सरिया लूँगी। फिर उसके बाद ना सारे रूम में झाड़ू पोछा लगाना है। और टेबल के पास थोड़ा ना डब्बा उब्बा इधर उधर बच्चे लोग कर दिए हैं, तो अभी टेबल को भी मेकओवर करना है। मतलब टेबल को भी अच्छे से सजा लूँगी, क्योंकि वहाँ पे भी बच्चे लोग इधर उधर सब सामान कर दिए हैं। और देखिए, यहाँ पे बेड को मैं किस तरह से कर रही हूँ। और इस बेडशीट को मैं चारों तरफ फंसाना चाहती हूँ ना, तो नहीं फंसता है, क्योंकि इसका मैट्रेस, मतलब मैट्रेस जो गद्दा है ना, वो इतना ऊंचा है ना कि मतलब नीचे नहीं फंसा पाती हूँ। तो ऐसे ही मैं अटका देती हूँ और फिर मैं तकिया रख दूँगी और फिर जो ये ब्लैंकेट है उसे मैं मोड़ के रख दूँगी। तो बेड मेरा सही हो गया है। अब मैं, देखिए, पिल्लो को सही जगह पे रख दे रही हूँ। तो अभी ना इतना छोटा दिन हो गया है ना, पता नहीं दिन छोटा हो गया है कि क्या छोटा हो गया है, बहुत जल्दी टाइम पास हो जाता है, चला जाता है। देखिए, अभी कितना जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, फिर भी अभी 11:30 बज गया है। और अभी भी मेरा 1 डेढ़ घंटा का और काम है। डेढ़ घंटा नहीं, फिर भी 1 घंटा का तो काम है ही।
क्योंकि अभी मैं टेबल के पास सारे चीज़ों को, डब्बों को सरियाऊँगी। फिर उसके बाद ये झाड़ू कंप्लीट करूँगी, फिर पोछा लगाऊँगी, फिर कुछ कपड़े हैं उसे भी धोने हैं। तो अभी ना, और बेटी को भी नहाना है, तो अभी 1.5 घंटा या 1 घंटा का तो काम है ही। तो देखिए यही टेबल में ना डब्बा इधर उधर सारे हो गए हैं, सही से रखा हुआ था, बट बच्ची है ना तो इधर उधर कर देती है, तो इसीलिए देखिए, और इसी से मैं काम भी करवा रही हूँ क्योंकि यही फैलाई है। तो यहाँ पे कुछ डब्बे वगैरह भी थे खाली, जो मैं यहाँ पे ना धो के पलट के रख दी थी ताकि सूख जाए। तो वो डब्बे भी मैं यहाँ से हटा दूँगी। और देखिए कुछ इस तरह से डब्बा सरियाने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो देखिए नेल पॉलिश वगैरह जितने भी चीज़ है ना सब यहीं पे हैं, तो और चार्जर वगैरह सभी हैं, तो सभी को मैं एक जगह पे रख दे रही हूँ। मतलब एक जगह नहीं, जिसका जगह जहाँ पे है वहाँ पे रख रही हूँ, और सारा काम इसी लड़की से करा रही हूँ क्योंकि यही फैलाई है। इसीलिए मैं इसको बोल रही हूँ ये ले जाओ, ये जहाँ था वहाँ रखो, ये वहाँ रखो। तो देखिए, और यहाँ पे ना वॉइस ओवर कर रही थी और अचानक से मैसेज आ गया, तो रिंगटोन अचानक बज गया, तो सॉरी इसके लिए। तो देखिए यहाँ पे 2 कद्दू भी थे, उसको भी मैं ऊपर ही रख दी क्योंकि नीचे अभी सारा काम कर रही हूँ। और ये देखिए ये नीचे भी फैला दी थी, तो यहाँ भी मैं सही कर ले रही थी। और जितने भी सारे चीज़ है ना सभी को झाड़ पोंछ के मैं रख दी हूँ। अब फाइनल हो गया है मेरा यहाँ पे का जो सजाना था वो मैं सजा ली हूँ। और आज मुझे ब्लाउज का भी काम करना था, तो मुझे 2-3 ब्लाउज भी सिलने हैं। कल मैं एक ब्लाउज सिली थी और आज 3 ब्लाउज सिलने हैं। तो अभी मैं जल्दी से काम ख़त्म करूँगी, उसके बाद फिर मैं ब्लाउज सिलूँगी। और साड़ी के किनारे भी सिलना है, मतलब जो पिको एरिया होता है ना तो वो मैं पिको करने के लिए नहीं देती हूँ, क्योंकि आजकल साड़ी में एक साइड तो लेस लगा हुआ रहता है, एक साइड बस सिलना होता है, तो वो अंदर का भाग होता है, तो इसलिए मैं उसको सिंपल मशीन से ही सिल देती हूँ। तो 4 साड़ी मैं निकाली थी न्यू अभी, तो वही चारों साड़ी का ब्लाउज सिलना है, और वही जो मैं बोली अंदर साइड जो सिलना होता है साड़ी में वही मैं सिलूँगी। तो देखिए मैं यहाँ पे सारे ब्लाउज को कटिंग करके रख ली थी। तो उसको मैं अभी मोड़ के रख दे रही हूँ, नहीं तो एक भी अगर कपड़ा गुम हो जाएगा ना तो फिर सिलते समय दिक्कत हो जाएगा। तो यही देखिए यही साड़ी सब है ना, इसी का किनारे किनारे जो होता है ना वही मैं सिलना है। और एक साइड तो सिला मतलब लेस लगा हुआ रहता है। तो देखिए यहाँ पे 4 साड़ी हैं, तो उसके बाद फिर मैं साड़ी को अभी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे सिलना है, तो साड़ी वैसे ही रख दे रही हूँ, फिर सिलूँगी उसके बाद फिर मैं साड़ी को मोड़ के रखूँगी। तो अभी देखिए मैं हॉल में आ गई हूँ, हॉल में भी अब झाड़ू लगा लूँगी चारों तरफ। और यहाँ पे ना मैं टाइम देख रही थी कि टाइम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, अब मैं झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा ले रही हूँ। और कभी कभी घर में क्या होता है ना कि कभी कभी ना 2-3 दिन भी पोछा ना लगाओ तो ऐसा लगता है कि घर साफ़ है, और कभी कभी तो रोज़ भी आप पोछा लगाते हैं ना तो लगता है कि पता नहीं पोछा नहीं लगाए हैं, अच्छा नहीं दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है। तो मैं ना रोज़ ही पोछा लगाती हूँ, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक दिन गैप करके भी लगाती हूँ, लेकिन रोज़ ही लगाना चाहिए। और मेरा रोज़ ही मेरा लग ही जाता है रोज़ पोछा। सुबह कभी कभी जब टाइम नहीं होता है ना, देर हो जाता है, तो सुबह ना पोछा लगा के फिर मैं शाम को जब झाड़ू लगाती हूँ ना तो शाम में फिर पोछा लगा देती हूँ। और देखिए मैं यहाँ पे नहा ली, उसके बाद नहाने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, कपड़ा टांगने जा रही हूँ। तो पहले से जो मतलब कल का कपड़ा जो था ना वो सूख गया था, तो उसे मैं हटा के फिर अभी जो कपड़ा धोई हूँ वो सब मैं टांग दे रही हूँ। तो अभी कुछ वैसा कपड़ा नहीं है, बट बस कल जो सोफ़ा कवर वगैरह निकाली थी वही था, और आज का बच्चा का कपड़ा और मेरा कपड़ा था। तो उसके बाद मैं ना किचन में आ गई, और अभी पता है टाइम 1:30 बज रहा है, 1:30 बजे मेरा नाश्ता हो रहा है, क्योंकि काम करते करते हो ही जाता है। और अभी फिर नाश्ता करूँगी, फिर मेरा 3 जो ब्लाउज़ है वो सिलना है, उसके बाद मेरा काम ख़त्म। तो प्लीज़ जो मेरे वीडियो में न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर